क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति हर महीने आज 50,000 कमाता है, फिर भी महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ 60,000 कमाता है लेकिन हर साल पहले से ज्यादा अमीर होता जाता है। क्या वजह है? क्या पहला व्यक्ति कम मेहनत करता है? नहीं। क्या दूसरे व्यक्ति की किस्मत ज्यादा अच्छी है? शायद नहीं। तो आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है कैश फ्लो में, यानी पैसा आपके जीवन में किस तरह आता है, कहाँ जाता है और क्या वह आपके लिए काम करता है, या आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों का पैसों को देखने का नजरिया बदल दिया। अगर आपने इस सोच को समझ लिया तो हो सकता है कि आपकी कमाई वही रहे लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक बड़ी पानी की टंकी है। हर महीने उसमें पानी भरता है लेकिन नीचे कई छोटे छोटे छेद हैं जिनसे पानी लगातार बाहर निकलता रहता है। आप ऊपर से कितना भी पानी डालें, अगर नीचे के छेद बंद नहीं किए तो टंकी कभी नहीं भरेगी। ठीक यही हमारी जिंदगी में पैसों के साथ होता है। हर महीने सैलरी आती है लेकिन ईएमआई, मोबाइल का बिल, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, महंगे गैजेट्स और बिना सोचे समझे के गए खर्च धीरे धीरे आपकी पूरी कमाई को खत्म कर देते हैं। फिर महीने के आखिर में हम कहते हैं ये पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। सच ये है कि पैसा कहीं गायब नहीं होता, वह सिर्फ गलत दिशा में बह रहा होता है और यही बहाव कैश फ्लो कहलाता है। कैश फ्लो का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या वह भविष्य में आपके लिए और पैसा पैदा करेगा या नहीं। यही सोच अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अधिकतर लोग अपनी पहली कमाई से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो कुछ महीनों बाद अपनी कीमत खो देती हैं। नई बाइक, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े या ऐसी चीजें जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। उन्हें लगता है कि यही सफलता है, लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग सबसे पहले ऐसी चीजें खरीदते हैं जो भविष्य में उनके लिए कमाई करे। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं, उसे सही जगह निवेश करते हैं और धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो बिना रोज काम किए भी उनके लिए पैसा कमाती रहती है। यही असली फाइनेंशियल थिंकिंग है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपने काम करना बंद कर दिया तो क्या अगले 6 महीनों तक भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा? अगर जवाब नहीं तो इसका मतलब है कि आपकी कमाई पूरी तरह आपकी मेहनत पर निर्भर है और यही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि नौकरी छूट सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपने सही कैश फ्लो बना लिया तो पैसा धीरे धीरे आपके लिए भी काम करना शुरू कर देगा और यही आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? वे कौन सी आदतें अपनाते हैं जिनकी वजह से उनका पैसा हर साल बढ़ता जाता है? और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आम इंसान पूरी जिंदगी दोहराता रहता है? इन्हीं सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या है और कैसे सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी आर्थिक दिशा बदल सकते हैं। अब तक हमने समझा कि कैश फ्लो सिर्फ कमाई का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात का नाम है कि आपका पैसा किस दिशा में बह रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर अमीर और गरीब की सोच में ऐसा क्या अंतर होता है जो समय के साथ दोनों की जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है? मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की नौकरी है, दोनों की सैलरी 50,000 प्रति महीना है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन 5 साल बाद राहुल के ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, हर महीने ईएमआई भरनी पड़ती है और महीने के आखिर तक बैंक बैलेंस लगभग 0 हो जाता है। वहीं अर्जुन के पास कुछ निवेश है, एक छोटा सा अतिरिक्त आय का स्रोत है और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। दोनों ने लगभग एक जैसी कमाई की, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? जवाब है निर्णय। हर महीने हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वही हमारे भविष्य की आर्थिक तस्वीर बनाते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति सबसे पहले पूछता है, और मैं यह चीज कैसे खरीद सकता हूँ? जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति पहले पूछता है, तो क्या यह चीज मुझे भविष्य में पैसा कमा कर देगी? इम्पोर्टेंट यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी कमाई बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सीखते हैं कि उस कमाई को संभालना कैसे है। अगर आपकी आय बढ़ रही है
लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ रहे हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी। याद रखिए, बड़ा बैंक बैलेंस आपको अमीर नहीं बनाता, सही कैश फ्लो आपको अमीर बनाता है। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपको RS1 लाख का बोनस मिला। पहला व्यक्ति उसी दिन नया मोबाइल खरीद लेता है। दूसरा व्यक्ति उस पैसे का एक हिस्सा निवेश करता है, कुछ हिस्सा सीखने में लगाता है और बाकी को भविष्य के अवसरों के लिए बचा कर रखता है। 1 साल बाद पहले व्यक्ति के मोबाइल की कीमत आधी रह जाती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का निवेश बढ़ चुका होता है। यही फर्क है, एक पैसा खर्च करता है, दूसरा पैसा काम पर लगाता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सफल लोग हर रुपये को एक कर्मचारी की तरह देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनका हर रुपया उनके लिए दिन रात काम करे, क्योंकि वे जानते हैं अगर पैसा सिर्फ खर्च होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पैसा सही जगह लगाया जाएगा तो वही पैसा आगे और पैसा पैदा करेगा। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई महंगी चीज खरीदी क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी थी? क्या आपने कभी बिना जरूरत के ऑनलाइन शॉपिंग की? क्या आपने कभी सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च किया? अगर जवाब नहादा है तो चिंता मत कीजिए, ऐसा लगभग हर इंसान करता है। लेकिन जो लोग समय रहते अपनी सोच बदल लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी आर्थिक दिशा भी बदल लेते हैं। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, दिमाग से होती है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको यह भी जानना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए पैसा बनाती है और कौन सी चीज आपका पैसा चुपचाप खा जाती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब तक आपने समझ लिया कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच में होता है। लेकिन अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जो लगभग हर सफल निवेशक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति की नींव है। वह सिद्धांत है एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वे ऐसी चीजों को भी एसेट समझ लेते हैं जो वास्तव में उनकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही होती है। आइए इसे एक आसान कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, अमन और समीर। दोनों को RS5 लाख मिले। अमन ने तुरंत एक नई लग्जरी कार खरीद ली। उसने सोचा कि अब लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही कार घर आई, खर्च शुरू हो गए। पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और समय के साथ उसकी कीमत भी कम होती गई। अब सोचिए, क्या यह कार अमन की जेब में पैसा डाल रही है? नहीं, बल्कि हर महीने उसकी जेब से पैसा निकाल रही है। यही लायबिलिटी है। अब दूसरी तरफ समीर ने उसी RS5 लाख से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उसने कुछ पैसा सीखने में लगाया, कुछ मार्केटिंग में, और धीरे धीरे उसका बिजनेस हर महीने मुनाफा देने लगा। अब चाहे वह सो रहा हो या छुट्टी पर हो, उसका बिजनेस उसके लिए कमाई कर रहा है। यही एसेट है। याद रखिए, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। यही एक लाइन आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी कार, मोबाइल या अच्छा घर नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल खरीदिए, लेकिन पहले ऐसी संपत्ति बनाइए जो उन चीजों का खर्च उठा सके। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स की कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि उनका कैश फ्लो हर साल मजबूत होता जाता है। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी आय जो आपकी लगातार मौजूदगी के बिना भी आती रहे। मान लीजिए आपने एक किताब लिखी, एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, YouTube पर ऐसा कंटेंट तैयार किया जो महीनों और सालों तक देखा जाता रहे, या आपने ऐसा निवेश किया जो नियमित रिटर्न देता हो। इन सभी से समय के साथ आय हो सकती है, बिना हर घंटे काम किए। यही पैसिव इनकम का सिद्धांत है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, पैसिव इनकम रातों रात नहीं बनती। इसके लिए शुरुआत में मेहनत, समय और धैर्य चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है। यही आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर अगले 30 दिनों तक आप काम न करें तो क्या आपके पास कोई ऐसा स्रोत है जो फिर भी आपको आय दे? अगर जवाब नहीं, तो आज से ही इस दिशा में छोटा कदम उठाइए। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाइए, उसे सोच समझकर निवेश कीजिए, नई स्किल सीखिए और ऐसे एसेट्स बनाइए जो भविष्य में आपके लिए कमाई करें। याद रखिए,
अमीर लोग समय के बदले पैसा नहीं कमाते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा पैसा कमाता है, लेकिन सिर्फ एसेट्स बना लेना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग अच्छी कमाई और अच्छे निवेश के बावजूद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी रोजमर्रा की आदतें उनके कैश फ्लो को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। अब तक आपने समझ लिया कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, लायबिलिटीज से बचते हैं और धीरे धीरे पैसिव इनकम तैयार करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह सब इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब किसी बड़ी गलती में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों में छिपा है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज ले गए छोटे फैसलों से बनता है। कल्पना कीजिए कि एक युवक हर दिन सिर्फ आज 200 बिना सोचे समझे खर्च करता है। उसे लगता है कि RS 200 से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन महीने के अंत तक यही खर्च स्टेट 1000 बन जाता है और पूरे साल में लगभग 800,000। अगर यही पैसा हर महीने समझदारी से निवेश किया जाए तो कुछ वर्षों बाद यह एक बड़ी राशि में बदल सकता है। यही वजह है कि आर्थिक रूप से सफल लोग हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगा या सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी देगा? यही सवाल उनके फैसलों को बदल देता है। अब दूसरी आदत की बात करते हैं। बहुत से लोग जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनका खर्च भी बढ़ जाता है। नई सैलरी, नई बाइक, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े और बड़ी EMI। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे जीवन शैली भी महंगी होती जाती है। नतीजा, सैलरी बढ़ने के बाद भी बचत नहीं बढ़ती और कैश फ्लो पहले जैसा ही कमजोर बना रहता है। आर्थिक रूप से समझदार लोग इससे बचते हैं। वे पहले अपनी बचत और निवेश बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। अब एक और बड़ी गलती, क्रेडिट कार्ड और आसान EMI का जाल। आजकल हर चीज आसान किस्तों में मिल जाती है, मोबाइल, टीवी, फर्नीचर, यहाँ तक कि छुट्टियां भी। धीरे धीरे इंसान अपनी भविष्य की कमाई पहले ही खर्च कर देता है, फिर हर महीने उसकी सैलरी आने से पहले ही कई हिस्सों में बढ़ चुकी होती है। याद रखिए, EMI आपकी आज की खुशी हो सकती है, लेकिन अगर सोच समझकर न ली जाए तो वही आपकी कल की परेशानी भी बन सकती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी नौकरी जा सकती है, कभी बीमारी आ सकती है, कभी परिवार में अचानक कोई बड़ी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास आपातकाल के लिए बचत नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए आर्थिक रूप से समझदार लोग हमेशा कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर आपातकालीन बचत रखने की कोशिश करते हैं। यह आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और गलत फैसले लेने से बचाती है। अब एक आखिरी आदत, सीखना कभी बंद मत कीजिए। दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस, नए अवसर। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी कमाई भी एक जगह रुक सकती है, लेकिन अगर आप हर साल कोई नई स्किल सीखते हैं तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती रहती है। याद रखिए, सबसे अच्छा निवेश शेयर मार्केट में नहीं बल्कि खुद पर किया गया निवेश होता है, क्योंकि ज्ञान ऐसा एसेट है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो अब तक हमने समझा कैसे सही सोच, सही एसेट्स और सही आदतें धीरे धीरे आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें और आज से कौन से 5 कदम उठाकर आप अपना कैश फ्लो बेहतर बना सकते हैं, इसी का जवाब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम भाग में जानेंगे, जहां पूरी किताब का सार, एक आसान एक्शन प्लान और आपकी आर्थिक यात्रा की शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि पैसा कमाना और अमीर बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक आजादी तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं, जबकि वास्तव में ध्यान कैश फ्लो पर होना चाहिए। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ रहे हैं तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप हमेशा पैसों की चिंता में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो आपके पक्ष में काम करने लगे तो धीरे धीरे आर्थिक तनाव कम होने लगता है और आपका भविष्य मजबूत बनने लगता है। अब सवाल है, आज से क्या बदलना चाहिए? आइए एक आसान 5 स्टेप एक्शन प्लान समझते हैं। बस पहला कदम, आज ही अपने पूरे महीने के खर्च लिखिए, कागज पर या मोबाइल में, लेकिन लिखिए जरूर।
क्योंकि जिसे मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां बह रहा है। दूसरा कदम, जैसे ही सैलरी आए पहले खुद को भुगतान कीजिए, यानी पहले बचत और निवेश निकालिए, फिर बाकी पैसे से खर्च कीजिए। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वे पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत कहते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। तीसरा कदम, हर महीने कम से कम एक एसेट बनाने की दिशा में काम कीजिए। यह कोई निवेश हो सकता है, कोई नई स्किल, कोई छोटा बिजनेस या ऐसा कंटेंट जो भविष्य में भी लोगों के काम आए। याद रखिए, छोटे छोटे एसेट्स ही मिलकर बड़ी संपत्ति बनाते हैं। चौथा कदम, बिना जरूरत के कर्ज लेने से बचिए। हर ईएमआई लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरी आय बढ़ाएगी या सिर्फ मेरा खर्च? अगर जवाब सिर्फ खर्च है तो एक बार फिर सोचिए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कदम, फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मत छोड़िए। स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाता। इसीलिए किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए और अपने ज्ञान में लगातार निवेश कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही वह एसेट है जो जीवन भर आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए आज से 5 साल बाद आपके पास ऐसा निवेश है जो हर महीने आपके खर्च का आधा हिस्सा पूरा कर देता है। आपके ऊपर कोई अनावश्यक कर्ज नहीं है, आपके पास इमरजेंसी फंड भी है और हर साल आपकी संपत्ति बढ़ रही है। क्या आपकी जिंदगी आज जैसी होगी? शायद नहीं। आपके फैसले बदलेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आप पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करते हुए देखेंगे। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपका कर्मचारी होना चाहिए। उसे हर दिन, हर महीने और हर साल आपके लिए काम करना चाहिए। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत लाखों रुपए से नहीं होती, बल्कि एक सही फैसले से होती है, एक सही आदत से होती है, और उस दिन से होती है जब आप अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलने का निर्णय लेते हैं। अगर आप आज की सीख को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में बदलाव छोटा दिखे, लेकिन कुछ साल बाद